वो मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा की चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस सदन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत की बात करूंगा। उन्होंने पहली बार 1990 में हमारे आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि विकास के काम अलग से उन्होंने मंत्रालय खोला, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही माननीय वाजपेयी जी ने केंद्र में जब सरकार बनी तो वाजपेयी जी ने जनजाति के लिए अलग से उन्होंने ये स्थिति खड़ी की, उन्होंने सुविधाएं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से आता हूं मेवाड़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। विकास के नाम पे 70 सालों में ऐसा कहना चाहिए कि विकास अनेक हुए होंगे, सब सरकार ने कोशिश की विकास की, मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूं, परंतु विकास कैसे हुए? अभी माननीय सदस्य कह रहे थे अंबेडकर विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी विश्वविद्यालय, मैं निवेदन करना चाहता हूं अंबेडकर विश्वविद्यालय में आज भी 79 विद्यार्थी है और हरदेव जोशी विश्वविद्यालय में आज 114 विद्यार्थी है। 11 लाख का महीने का खर्चा उसका। मेरा निवेदन है हमारा आदिवासी भाई माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना मंत्री महोदय से, 100 साल से जो आदिवासी भाई रह रहा है उसको पता ही नहीं, उसको पट्टा लेना पड़ता है। और शहरी लोगों ने धीरे धीरे उसके पास जाकर के उसकी जमीनों को ले लिया, उसको पता ही नहीं, वो तो जंगल की रक्षा करने में लगा होता। आज स्थिति यह है 100 साल से जो आदिवासी भाई रह रहा है उसको पट्टा नहीं मिल रहा। पट्टा नहीं मिलने के कारण जो हमारे भारत सरकार की योजना है, मकान 1,48,000 रुपए और उनको शौचालय की जो 12,000 रुपए वो उसको नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ एक विकास के जो काम हो रहे हैं, एक जनजाति परामर्शदात्री समिति बनी है, शायद उसकी माननीय मंत्री महोदय मुझे पता नहीं मीटिंग हुई कि नहीं हुई, परंतु फिजिकल मॉनिटरिंग इस विकास समिति ने कभी की नहीं है। बेरोजगारों के लिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के साथ एमओयू हुआ। 2000 छात्र 8वीं 10वीं और 12वीं को लेकिन एमओयू करने में विफल रहा। बेरोजगारों के लिए एमओयू शीघ्र करें, मेरी प्रार्थना है मंत्री महोदय से। राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आदर्श ग्राम की तवज्जो पर आदर्श विलेज एक योजना दी। पंचायत समिति स्तर पर एक गांव विकसित होगा और वो गांव ऐसे होगा, बरसाती पानी को रोकना, पुराने एनीकट को ठीक करना, नहरों को रिपेयर करना, उसके कारण भूजल बढ़ेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं को सारे कार्य अधूरे पड़े। करोड़ों रुपए विकास के विभाग के पास बचत पड़ी है। आश्रम छात्रावासी की हालत खराब है, बिस्तर नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहां आश्रम छात्रावास से ये स्थिति है, 45 छात्रावास है, 35वां वैकेंसी है, 35वां फिजिकल टीचर नहीं है, ऐसी स्थिति है। बिल्डिंगें जर्जर हो रही है। डिपार्टमेंट की स्थिति यह है, एक अतिरिक्त आयुक्त का विभाग के लगभग सभी जिलों के उपयुक्त पद रिक्त पड़े हैं। विकास कैसे होगा? कुल पद 271, खाली 123, और हम जनजाति का विकास संभव करते हैं। आश्रम छात्रावास अभी आपकी कुल 24 योजनाएं हैं, जो 24 योजना केवल कागजों में पड़ी हुई है। 10वीं 12वीं छात्रों को स्कूटी देनी थी, 19-20 में पात्र 722 स्कूटी की छात्रा जिनको देनी थी, आपने 551 दी, 131 बाकी है और सरकार ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। रीट परीक्षा की तारीख तय हो चुकी है। जनजाति युवाओं के लिए रीट की कोचिंग प्रारंभ नहीं की गई है। विभाग का म्यूजियम पिछले काफी समय से बंद है। शिल्पग्राम में स्थित विभाग का म्यूजियम भी बंद कर दिया है, जिससे आदिवासी कल्चर का लोगों को जानकारी नहीं हो सके। माननीय सभापति महोदय, अधिकारी दौरे नहीं करते हैं। राज्य सरकार का आदेश है कि अधिकारी गांव में जाकर रात्रि विश्राम करें। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो जनजाति क्षेत्र में जाकर रात्रि विश्राम की हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किए गए कार्य जो कार्य हुए हैं, मेरी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन आपके माध्यम से स्वतंत्र एजेंसी उनका मूल्यांकन करावे। 2 मिनट में और आश्चर्य यह होता है, विभाग द्वारा करोड़ों रुपए के सिविल कार्य हो रहे हैं, जबकि विकास विभाग के पास एक भी सिविल इंजीनियर नहीं है। और एक निवेदन है जो पुरानी मांग है माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है। हमारे उदयपुर डिवीजन में कमिश्नर बैठते हैं, जनजाति कमिश्नर, वो संभागीय कमिश्नर ने कब्जा करेगा उस कार्यालय पे। मेरी आपसे प्रार्थना है
संभागीय कार्यालय बैठने के लिए कमिश्नर नियुक्त करें और वो बिल्डिंग हमारे जनजाति कमिश्नर को दी जाए। लॉकडाउन में जयपुर में एक ट्रक पकड़ा बीड़ी का, क्योंकि राजस्थान में नशे पर पाबंदी है। अब ट्रक वहां से 1 करोड़ रुपए का ट्रक बीड़ी का तेलंगाना से आया, क्यों? वहां की बीड़ी की छूट है। आदिवासी भाइयों की स्थिति यह है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी आदिवासी क्षेत्र में लगना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक तो मोहताना उनका आपस में समझौते होते हैं और समझौते होने के कारण पैसा मिलता है। जो आदिवासी भोला भाला आदिवासी है, छोटे मोटे केस, बहुआ की छोटी मोटी शराब निकालता है, वो छोटा मोटा घर के लिए उसको पकड़ के केस बनाते हैं। एक मेरी और प्रार्थना है, हमारा गुजरात के साथ सीमा विवाद चल रहा है और सीमा विवाद 1955 में सेटलमेंट के समय राजस्थान सरकार ने झांझर गांव के ग्रामीणों को जमीन दी। इसी जमीन को 1958 में गुजरात के वहां के किसानों को दे दी। आज कोटला के क्यारेफला, आंजनी, बूजा, कालीकांकर को महाड़ी, मेडवाल, राजपुर, बुढ़िया, भूरी, डेबर आदि गांव में सीमा विवाद है। मेरी राज्य सरकार से निवेदन है, ये सीमा विवाद भी बिठा के सुलझाएं और इसका सुविधा हो जाएगी। समाप्त करें। कुछ मैं और निवेदन करना चाहता हूं। श्री गणेश गोगरा, मेरा 2 मिनट का निवेदन है माननीय सभापति महोदय। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। प्लीज सहयोग करें। हर बार मेरा 2 मिनट का निवेदन है माननीय सभापति महोदय। विराज जी आप 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। 2 मिनट का निवेदन है सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय।